हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, जो कि हर साल पेपर में आता ही आता है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोग समझिए आपका 5 नंबर तैयार है। आइए शुरू करते हैं, कैसे लिखना है, क्या करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ठीक, पहले आप लोगों को इनको नाम लिख करके अंडरलाइन कर लेना है। स्केल लेकर के स्केल से 2 बार अंडरलाइन कर देना। ब्लैक पेन से कीजिएगा। मैंने यहाँ दूसरे पेन से किया है। संक्षिप्त परिचय पिक को भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर नाम लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म लिख देना है, जन्म स्थान, पिता, माता का नाम नहीं पता है तो रहने दीजिए। मृत्यु 4-5 लाइन हेडिंग बिंदु बना के लिख देना है, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगता है और पूरे नंबर देते हैं सब लोग। ठीक, और नाम, जन्म, यही सब लिखना होता। तो नाम लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगुना बस्ती उत्तर प्रदेश। इनका जन्म अगुना जिला के बस्ती नामक अगुना ग्राम बस्ती जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। अब आइए जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। किसके? बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में। बस्ती क्या है? जिला है, और अगुना नामक ग्राम है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एटेंस को क्या कहते हैं? हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। कहाँ से उत्तीर्ण की? बालक रामचंद्र शुक्ल जी ने एटेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। मिर्जापुर जिले से और मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। किसकी? हाई स्कूल की परीक्षा। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। ये क्या थे? गणित सब्जेक्ट में कमजोर थे। इंटर की परीक्षा के लिए यह कार्यस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से ही पूर्व विद्यालय छूट गया। इन्होंने इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। किंतु स्वाभानुकूल था, स्वभाव के लायक नहीं था, इनके न होने के कारण छोड़ दी। स्वभाकुल नहीं था इसलिए छोड़ दिया, और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला एवं आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, कौन कौन सा सब्जेक्ट में? हिंदी में और अंग्रेजी में, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान अच्छा प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। कहाँ पर? इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद इनकी नियुक्ति काशी के हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुघोषित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को यह स्वर्ग सिधार गए, यानी कि इनका निधन हो गया।
रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये आप लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी लिख देना है। चिंतामणि, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, रश्मिमांसा, ये 4-5 कौन कौन सी। चिंतामणि, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, रश्मिमांसा, ये आपको 4-5 रचनाएं भी लिख देना है, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और पूरा नंबर देगा। अगर आपको संक्षिप्त परिचय और रचनाएं याद है तो आप लोग जीवन परिचय बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा और एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को एकदम अच्छे से याद हो जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संक्षिप्त परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को स्कूल से 2 बार अंडरलाइन कर लेना है, संक्षिप्त परिचय को भी अंडरलाइन कर लेना है। फिर नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगौना बस्ती उत्तर प्रदेश, पिता चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु 2 फरवरी 1941। इतना लिख देना है आप लोगों को। फिर आप लोगों को इसके बाद जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस को हाई स्कूल कहते हैं की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे न बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कार्यस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वाभानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुभूषित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 अध्यक्ष पद को भी सुभूषित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। अभी इसके बाद आप लोगों को इनकी रचनाएं लिख देना है। रचनाएं में क्या क्या लिखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, ये आप लिख सकते हैं इसको छोड़ करके कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं। चिंतामणि, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, रश्मिमांसा, ये सब आप लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, आप पूरे नंबर देगा।